दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एसबीआई के मैक्स गेन होम लोन के बारे में कि ये स्कीम क्या है और ये नॉर्मल फैसिलिटी से, नॉर्मल होम लोन की फैसिलिटी से कैसे अलग है, कौन कौन ले सकता है, क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये भी नॉर्मल होम लोन की तरह ही टर्म लोन का अकाउंट होता है, पर इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। वो कैसे फैसिलिटी होती है, चलिए हम आगे बात करते हैं कि ये फैसिलिटी दूसरे होम लोन्स में क्यों नहीं होती और इसमें मैक्सिमम गेन आपको कैसे देती है। देखिए, किसी भी होम लोन की तरह ये होम लोन भी परचेज ऑफ हाउस या प्लॉट के लिए मिलता है, कंस्ट्रक्शन के लिए मिलता है, टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन के लिए मिलता है, और अगर आपने अपने ही पैसे से होम लोन बनवा लिया है, घर बनवा लिया है तो, या परचेज कर लिया है, तो आप आगे आने वाले 12 महीने के अंदर अंदर बैंक में बात कर सकते हैं कि मैंने अपने पैसे से घर खरीद लिया है या बनवा लिया है और मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो आपको वो पैसा दे दिया जाता है। जी, इसको 18 साल से ऊपर का और 70 साल से नीचे का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। जी, पर इसकी एक कंडीशन है कि अगर आपको मैक्स गेन होम लोन लेना है तो मिनिमम लोन अमाउंट 20 लाख रहेगा। 20 लाख से नीचे का अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको मैक्सिमम मैक्स गेन नहीं मिलेगा। देखिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसमें होती है और वो कैसे आप उसका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 बोरोवर ही इसमें हो सकते हैं। आप 3 फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं या 3 वो लोग भी हो सकते हैं जिनके नाम प्रॉपर्टी में है। जी, जिनके नाम से रजिस्ट्री हुई हुई है वो 3 लोग हो सकते हैं या 3 परिवार के लोग हो सकते हैं। सेम सभी लोन्स की तरह इसमें भी एप्लीकेशन, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन, आधार, आईटीआर वगैरह, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप, बैलेंस शीट वगैरह, एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट सब चाहिए, वैसे का वैसे ही जैसे नॉर्मल होम लोन में चाहिए होता है। अब देखिए, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ये नॉर्मल होम लोन से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। देखिए, अगर आप टर्म लोन, नॉर्मल टर्म लोन वाला होम लोन लेते हैं तो उसमें अगर आपका लोन अमाउंट 30 लाख से नीचे है तो आपको उसमें पड़ेगा 7.20। जी, हम ये आज कल के रेट की बात कर रहे हैं। और अगर आप मैक्स गेन लेते हैं तो 7.45। ऐसे ही अगर आपका लोन अमाउंट 75 लाख तक है तो आपका टर्म लोन में रेट है 7.45 और मैक्स गेन में वही रेट 7.70। देखिए, और 75 से ऊपर के लिए 755 और 780। देखिए, आपको मैक्सिमम लोन कितना मिलता है यह डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर और प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। अगर आपकी सालाना इनकम 1,20,000 रुपये है, जी, अगर सालाना इनकम 1,20,000 रुपये है तो आपको ईएमआई 20% ही दी जा सकती है, क्योंकि आपको घर खर्च भी चलाना है। और अगर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपकी इनकम का ज़्यादा पोर्शन आप ईएमआई में दे सकते हैं। और देखिए, अगर आपकी इनकम 10 लाख तक हो जाती है तो आप अपनी इनकम का 65% तक ईएमआई दे सकते हैं। घर की वैल्यू का आपको कितना लोन मिलेगा? जी, अगर आपका घर 1 करोड़ का है तो 80 लाख तक मिल सकते हैं। अगर आपका घर 50 लाख का है तो 40 लाख तक लोन आपको मिल सकता है। यही बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशो, की मतलब वैल्यू का, घर की वैल्यू का आपको कितना परसेंट लोन मिल सकता है। जी, 80% तक। देखिए, प्रोसेसिंग इसमें कितनी रहती है। प्रोसेसिंग जनरली वेव रहती है, पर
अगर जब चार्जेस होंगे तो 0.35% रहता है ऑफ लोन अमाउंट, जो कि मिनिमम 2,000 रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपये प्लस GST। और देखिए, क्योंकि SBI सरकारी बैंक है और RBI के नियमों की पालना करनी होती है, वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, इसीलिए प्री क्लोजर जो पेनल्टी होती है वो कहीं भी नहीं है अभी होम लोन के केस में, जहाँ पे होम लोन आ जाता है। पर स्टैम्प ड्यूटी, सरसाई चार्ज, आपकी वकील की रिपोर्ट और वैल्यूएशन की रिपोर्ट, जो इसका खर्चा रहता है वो तो कस्टमर को ही बियर करना पड़ेगा। इसीलिए इनका खर्चा आपको ही देना रहेगा। पर कोई प्री क्लोजर चार्ज नहीं है, इसमें कोई पेनल्टी नहीं है। अगर आप चाहें तो कभी भी पहले आके इसको बंद कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 साल का आपको इसमें रिपेमेंट पीरियड मिलता है कि आप इसमें कभी भी 30 साल तक का रिपेमेंट पीरियड ले सकते हैं, और या आपकी उम्र जब 70 साल की हो जाए तब तक। अगर आप जैसे 45 साल के हैं तो आपको मैक्सिमम 25 साल के लिए मिलेगा। अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आपको 20 साल के लिए, और अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप 30 साल के लिए ले सकते हैं। मतलब आप 60 साल तक के हो जाएंगे तो आपको मैक्सिमम 30 साल का बेनिफिट मिलता है। और इसमें क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, इसीलिए जो आपकी ड्राइंग पावर रहती है इसमें अकाउंट में, वो हर माह रिड्यूस होती जाती है। जो आपकी EMI आप जमा करते रहते हैं, उससे आपकी जो ये है ड्राइंग पावर है, हर माह रिड्यूस होती जाती है। इसमें मोरेटोरियम तो देखिए, आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए आप 15 माले की बिल्डिंग में घर लेना चाह रहे हैं, पर अभी आपका दूसरा माला ही बन के तैयार हुआ है, या चौथा माला, पांचवा माला, पर आपका घर अगर मान लीजिए 14th फ्लोर पे है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको घर मिलने में तो बराबर ही टाइम लगेगा। पहले वाले माले वाले को भी घर बराबर मिलेगा और आपको भी। तो इसीलिए मोरेटोरियम दिया जाता है कि आपको 18 माह तक कोई प्रिंसिपल नहीं देना है, केवल आपको इंटरेस्ट चुकता करना है, ब्याज देना है। इसी को मोरेटोरियम बोलते हैं। तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए, आपको लोन कैसे मिलेगा। पेमेंट टू सेलर, अगर आप किसी से खरीद रहे हैं तो डायरेक्ट सेलर को, अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आपको जिससे घर बनवा रहे हैं उनके अकाउंट में पेमेंट किया जाएगा, या ठेकेदार हो सकते हैं, या आप अपने तरीके से बनवा रहे हैं तो जिनसे आप जो जो सामान लेंगे उनके अकाउंट में पेमेंट किया जाएगा। लेबर का लेबर को, जिससे आप सीमेंट ले रहे हैं उसका, जिससे आप ईंट बजरी ले रहे हैं उसका पेमेंट किया जाएगा, ऐसे ही। और पेमेंट इन अकाउंट फॉर रीइंबर्समेंट, अगर मान लीजिए जैसे आपने अपने ही पैसे से घर खरीदा, पर आपको 10-12 महीने बाद ये रियलाइज़ होता है कि हमने अपने पैसे से तो खरीद लिया, पर हमें होम लोन लेना चाहिए था, तो आप बैंक में बात कर सकते हैं, वो आपको पैसा लौटा दिया जाता है। देखिए, इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं अप्लाई, योनो ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, और ब्रांच में जाकर ब्रांच मैनेजर से बात भी कर सकते हैं कि हमें होम लोन लेना है। देखिए, इस फैसिलिटी को एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर भी ले सकते हैं जिनका पहले से होम लोन चल रहा है, पर कंडीशन ये रहेगी कि मिनिमम अमाउंट 20 लाख होना चाहिए और कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है उसमें, तो आपको बिना किसी चार्ज के आपका होम लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में या मैक्स गेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और देखिए, टैक्स बेनिफिट क्या है इसमें। सेम जो नॉर्मल होम लोन में टैक्स बेनिफिट रहते हैं, वो सारे बेनिफिट आपको मैक्स गेन में भी मिलेंगे। ये जानकारी आप SBI बैंक की साइट से,
SBI योनो से या sbi.co.in से भी ले सकते हैं, या ब्रांच में भी विज़िट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जानकारी भरी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पे हमने सारी वीडियोस ऐसी हैं जो आपको बैंकिंग सेक्टर की पूरी जानकारी देती हैं, और वो भी सटीक, बिना किसी घुमाव के। हम सीधा आपसे जानकारी की बातें ही करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। थैंक यू।